आपस में भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं। तो मरवत साहब मेरा ख्याल आजकल अस्पताल में होंगे और ड्रेसिंग शेजिंग उन्होंने कराई होगी, सुना है कि काफी कोट पड़ी है। सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, वो अपने अलावा दुनिया में किसी से प्यार नहीं करते, ना वो किसी को ट्रस्ट करते हैं। फिर पार्टी जो है वो तितर बितर है। एक टाइम पे बंदे को सिर पे बिठा लेते हैं, उनका खुद का जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन भी शुरू हो गया है और खुद आपस में कानूनी टीम जो है वो एक दूसरे के बाल खोल रही है। इसके अंदर से पंचोता साहब और शेर अफजल मरवत साहब, इन दोनों को फारिग कर दिया गया। वो पीटीआई के जो यहाँ पर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको डिक्टेट कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। ये कुछ दिन पहले भी इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको इनको बाद में फिर डिलीट करना पड़ा। पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार एक मीडिया पर ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, तो वो वाहिद शख्स था जिसे ना रोका गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िम्मा बुखारी के आज के ब्लॉग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। और इस वक्त पीटीआई जो है वो बावली हुई है और लड़ लड़ के मतलब आपस में भी लड़ रहे हैं, बाहर भी लड़ रहे हैं। और ऐसा ही हाल है जैसा किसी घर का जो है वो बगैर सरबराह के होता है। तो इसके ऊपर जो है वो आज हमने बात करनी है। आपको याद है कि इमरान खान हमेशा जो है वो मौरूसी सियासत और ख़ास तौर पर मेरी पार्टी जो है उसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया करता था। वो देखें ना जी, जो है वो बाप के बाद बेटी आ गई है, जो है वो उसके बाद ये फैमिली के इतने सारे लोग हैं जो सियासत करते हैं। अब इसमें फ़र्क ये था सिर्फ कि बिल्कुल वो सब लोग थे, लेकिन वो जो है वो जो अपनी काबिलियत पे आगे आया, उन्होंने जो पार्टी को सर्व किया, पार्टी के लिए अच्छे बुरे टाइम में साथ खड़े हुए और पार्टी को एक ऑल्टरनेट लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड की। और इसीलिए जो PMLN है वो तकरीबन 3 दफ़ा तो उसके साथ ये हो चुका है कि वज़ीर आज़म जो है वो हटाए भी गए, उनके खिलाफ बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हुई, उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, लेकिन वो इंटैक्ट रही क्योंकि जो है वो कोई ना कोई पार्टी की बागडोर संभालने के लिए होता था। यहाँ ये है कि इमरान खान साहब जो पहले को बहुत फैमिली मैन तो वो कभी भी नहीं रहे, और जो है वो दूसरा ये है कि वो एक सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, वो अपने अलावा दुनिया में किसी से प्यार नहीं करते, ना वो किसी को ट्रस्ट करते हैं। तो उसका फिर आज जो है वो आप ये देख रहे हैं कि पार्टी जो है वो तितर बितर है। एक तो जाहिर है वो जो पार्टी तो थी नहीं, एक फैन क्लब था और जो है वो लोग सिर्फ एक हवा का रुख देखकर जो है इनके साथ शामिल हुए थे। वो फिर जब बुरा टाइम आया वो निकल गए, लेकिन उसके बाद जो है वो अब जो लोग उसके बाद जुड़े उनका भी ये हाल है कि अब एक दूसरे को गद्दार और चोर और पता नहीं क्या क्या। और ये आपको बताऊं, वैसे तरीका वारदात है तरीके फसाद वालों का। एक टाइम पे बंदे को सिर पे बिठा लेते हैं। वो वैसे कई दफा इस पर बात कर चुके हैं, उनको जो है वो क्या क्या उनको दर्जे नहीं देते। और आज जो है वो हालत ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो कल तक ब्लू आई चाइल्ड थे, जो बहुत प्यारे लगते थे, जो मुराद सईद जो है पार्ट 2 लगते थे, जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल चीज शख्सियत हुआ करते थे, आज उनका खुद का जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन भी शुरू हो गया है और खुद आपस में कानूनी टीम जो है वो एक दूसरे के बाल खोल रही है और सरेआम खोल रही है। मजे की बात तो ये है, अब आपको ये याद होना चाहिए कि कुछ 2 दिन पहले जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपनी जो है वो स्पोक्स पर्सन की जो टीम है उसको दोबारा से जो है वो रीऑर्गेनाइज किया, जिसके अंदर से पंचोता साहब और शेर अफजल मरवत साहब, इन दोनों को फारिग कर दिया गया। और इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो शेर अफजल मरवत ने जो एक स्पेस के अंदर जो है वो अकल देने की बात नहीं की थी कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें जो है वो इदारों का एहतराम करना चाहिए, और गलत जो बात चीज़ें थी इमरान खान के दौर की उसने उससे बात कर दी। तो बस आपको पता है यहाँ पर जो इस्लाह की बात करेगा, जो अकल देने की बात करेगा, वो फिर इस पार्टी की नज़र में सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि वो स्पेस के बाद जो एक क्रिटिसिज्म खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो किया, और वैसे हैरत की बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो चंद है मुट्ठी भर होंगे, वो पीटीआई के जो यहाँ पर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर उनको डिक्टेट कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। वो फंड के जरिए हो, वो जो है वो प्रोपेगेंडे के जरिए हो, वो लॉबियस्ट फर्म्स के जरिए हो, या वो किसी भी तरह से हो। वो ड्राइविंग सीट पे वो लोग हैं, वो जिब्रान इलियास जो इनका, वो भी बाहर अमेरिका में बैठ के वो इनका ट्विटर और ये सोशल मीडिया देख रहे हैं, और बाकी भी जितने लोग हैं वो बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, मुल्क के अंदर तो कोई भी नहीं है। और जो वो बाहर बैठ के जो वो मुल्क के अंदर फसाद डालने की जो बात करेंगे वो चलेंगे। अच्छा, बहरहाल अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने जो है वो ट्वीट किया, उसके बाद जब उनको जो है फारिग कर दिया गया अपनी इससे तर्जमानी से, तो उन्होंने जो है वो
ट्वीट किया शोएब शाहीन के खिलाफ, जो इस वक्त जो है वो फ्रंट सीट पे हैं पीटीआई की तरफ से, और उन्होंने जो है वो शोएब शाहीन साहब के बारे में जो कहा कि आपको बताता हूं कि गद्दार कौन है। ये भी आपको याद रखना चाहिए, कुछ दिन पहले भी इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसको इनको बाद में फिर डिलीट करना पड़ा था, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि बहुत सारे कोर कमेटी के अंदर जो है कानूनी टीम के अंदर गद्दार हैं, और वो गद्दार जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं एजेंसियों को, और वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देना चाहते। तो वो उसकी कंटिन्यूटी में फिर जो है वो नाम उन्होंने नहीं लिया था उस दिन, बहरहाल उनको जो है वो उसको डिलीट करना पड़ा था। अब कल उन्होंने जो है वो उन्होंने एक ट्वीट किया कि शोएब शाहीन एडवोकेट पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार। मैंने पीटीआई की कानूनी टीम के गद्दारों के बारे में ट्वीट किया था, जिसे मैंने कोर कमेटी के सीनियर्स के मशवरे के बाद डिलीट कर दिया था। मैं वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर रहा हूं कि पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार शोएब शाहीन एडवोकेट है। वो अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में पुरसरार तौर पर उभरा, और मैं इसे बनी गाला में कानूनी कमेटी के इजलास में देखकर हैरान रह गया। इससे पहले वो कभी आईएलएफ या पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे थे, और बनी गाला तक इनकी रसाई इस बात की अक्कासी करती है कि हमारी सफ़ों में कुछ लोगों की पुष्पनाही इनको हासिल थी। खान साहब के खिलाफ दर्ज एक भी फौजदारी मुकदमे में वकील ना होने के बावजूद इसने खान का बतौर वकील जो है वो अपने आप को जाहिर करना शुरू कर दिया, जो एक फ्रॉड था। हमारी पार्टी की तमाम ताकतवर खुफिया कुव्वतों ने इसकी हमायत की। जब पीटीआई की तमाम क़यादत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी, तो वो वाहिद शख्स था जिसे ना रोका गया ना ब्लैक लिस्ट किया गया। मुलाजमत और खिदमात के मामले में वकील होने की वजह से वो कानूनी टीम में गैर मुतल्लक थे, लेकिन पीटीआई में जो है वो दो अफराद जो है वो इसको उन्होंने सपोर्ट किया, और वो फवाद चौधरी की बात कर रहे हैं कि वो इसको जो है मिलवा के लाए। तो अब उसके ये जो शोएब शाहीन के ऊपर डायरेक्ट वार था, उसके ऊपर शोएब शाहीन साहब उभरे। उन्होंने जो है वो उनको कहा कि ये कभी भी जो है वो वकील नहीं था इमरान खान का। और हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि जी ये तो टेक जो है ये सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स के और इनके मामला देखते थे, फौजदारी मुकदमात की जो है वो इनको अलिफ बे भी नहीं आती। तो वो उनको करैक्टर पे भी बात की, उनकी जो एक सूझबूझ है, जो कानूनी मामलात के हवाले से उनकी एक्सपर्टीज है, उसको भी अगलों ने रोल कर रख दिया। अच्छा, उसके बाद जो है वो शोएब शाहीन साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी वो कभी भी कानूनी टीम का हिस्सा नहीं थे, और जो है वो लेकिन ये है कि अब तर्जुमान वो नहीं है, अब तर्जुमान जो है वो 5 बना दिए हैं पार्टी ने। सो इसलिए अब ये जो मरवत साहब की मैंने आपको ट्वीट पढ़ के सुनाई है, इस ट्वीट के जो है वो उसमें रिस्पॉन्ड करते हुए पीटीआई जो है उसकी खुद की भी जो है ऑफिशियल हैंडल से जो है वो ट्वीट हुई, और उसके अंदर जो है वो उन्होंने पीटीआई वालों ने भी ये ऑफिशियली ट्वीट किया कि जी वो चेयर मरवत साहब जो कह रहे हैं उनकी जाती जो है वो राय है, पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और जो है वो कानूनी टीम का हिस्सा नहीं है। तो उसके ऊपर फिर शेर अफजल साहब को गुस्सा, आजकल को गुस्सा बहुत आ रहा है, और गुस्सा जब उनको करते हैं ना तो फिर वो आपा खो देते हैं। और कल भी उन्होंने गलती कर दी। उन्होंने कल अफनान उल्लाह खान हमारी पार्टी के सेनेटर्स हैं, और सबसे बड़ा उनका तारुफ ये है कि मुशाहिद उल्लाह खान द ग्रेट आदमी, उनके वो बेटे हैं। तो जो है वो अच्छा, इनका पता तरीका वारदात ये है, ये हर टॉक शो में यही करते थे कि खुद ये हर एक को चोर डाकू भी कह लेंगे, खुद दूसरों को गालियां भी दे लेंगे, खुद जो है वो तमाम तर जो है वो घटिया हरबे इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जब कोई इनको पलट कर गाली देता है या जब पलट कर इनको जवाब देता है तो फिर जो है वो इनकी सिटी गुम हो जाती है। तो इन्होंने कल वही किया कि इन्होंने जो है वो जब मियाँ साहब के बारे में बहुत सारी ऑल फॉल बकली, तो अफनान जो है उसने यहूदी कह दिया। तो यहूदी तो है ना, मतलब अब ज़ाहिर यहूदी खानदान में शादी हुई, बच्चे यहूदियों का घर पल रहे हैं, तो यहूदी उसने कह दिया। खैर इसको जो है वो इसके बाद जो है वो कट हो गया, और वो अब आप देख रहे हैं कि अब तो खैर वो तस्वीरें भी कुछ सामने आ गई हैं, फुटेज अभी तक नहीं आया, जिसके अंदर जो है इसने थप्पड़ मारा अफनान को, और इसको भूल गया कि वो मुशाहिद उल्लाह खान का बेटा है, और उन्होंने फिर सोना लम्बे पा के फिर उसने वो किया है कि जो मरवत साहब मेरा ख्याल आजकल अस्पताल में होंगे, और ड्रेसिंग शेजिंग उन्होंने कराई होगी, सुना है कि काफ़ी कुट पड़ी है, काफ़ी सारी, और इसका इज़हार उन्होंने मुख्तलिफ टॉक शोज में भी आके किया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने फिर पीटीआई ग्रुप पे गए, हाँ जी, और उन्होंने कहा कि जी वो प्रेस रिलीज में शोएब शाहीन का दिफा करते हुए आपने कानूनी टीम का हिस्सा होने पर मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। वो तो कह रहे हैं पाई जाओ तो निकलो, तो कोई लेना देना, कह रहा मेरा शुक्रिया अदा करो। कहाँ से आते हैं ये लोग, कसम से।
अच्छा जी, क्या आप पीटीआई के खिलाफ फैशिज्म से आगाज से लेकर शोएब शाहीन के किसी एक कारनामे पर आप रोशनी डालेंगे? आए पॉपकॉर्न टाइप। क्या आप बताएंगे कि शोएब शाहीन ने इस जुल्म के दौरान एक भी मुसीबत बर्दाश्त की? और किसी एक का जो है रहनुमा का जिक्र करेंगे जिसने अदालतों में भी दिफा किया? क्या इस बात से इनकार करेंगे कि शोएब शाहीन को फवाद चौधरी अप्रैल 2023 के आखिरी हफ्ते में खान से मिलवाया था और उसके बाद फिर उन्होंने अपना रोना पिटना शुरू कर दिया? उन्होंने कहा है कि उनका जो साला है उसके ऊपर जो है वो उसका वो कत्ल हुआ गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और फिर जो है वो, मैं एक मिनट इसको पढ़ दूं आपको ताकि गलत ना हो। और जो है फिर उन्होंने कहा कि उनके ऊपर भी कातलाना हमले हुए हैं। हाँ, उन्होंने कहा मेरे साले को नामालूम अफराद ने कत्ल किया, इसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और उसके एक और खसूसी बच्चा जो है वो फौत हो गया, फिर मेरे साथ भी बहुत जुल्म हुआ। तो ये तमाम दुख भरी दास्तान जो है वो उन्होंने सुनाई है और वो बहुत दुखी हैं पीटीआई से। लेकिन पता नहीं क्यों दुखी हैं। ये पीटीआई का तरीका वारदात है कि यहाँ पर जो है वो लोगों को इस्तेमाल करके उनको फारिग कर देना, उनका तरीका वारदात है, ये वो करते रहते हैं। तो आजकल जो है वो लड़ाई हुई है पीटीआई, और आप लोगों ने जो है वो, जो आपको याद है इमरान खान का घबराना नहीं है, तो इमरान खान जो है उसके घबराने के दिन है, क्योंकि ना कानूनी टीम काम कम कर पा रही है, ना उनके खुद के बाहर आने का कोई चांस है। और सुना है कि ये तो गद्दारों की टीम है, सारे गद्दार लले में। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।